कराची में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब, 8 काउंसिल का अहाता मैदान जंग बन गया। मुर्तज़ा वहाब की जीत और हाफिज नईम की शिकस्त पर कारकुन आमने सामने। नारेबाजी से बात हाथापाई तक पहुंची, फिर पथराव शुरू कर दिया। कई कारकुन जख्मी। आर्ट्स काउंसिल के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। हालात कंट्रोल करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का लाठीचार्ज, मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस बेबस होने पर रेंजर्स ने मामलात को संभाला। माहौल में तनाव बरकरार। वाटर कैनन भी आर्ट्स काउंसिल के बाहर पहुंचा दी गई। उधर हैदराबाद में भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब का अमल कशीदा सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। सियासी कारकुनों की हाथापाई, दोनों तरफ से लाठियों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। पीपल्स पार्टी का जाला कराची का मेयर बन गया। मुर्तज़ा वहाब ज्यादा वोट लेने की बुनियाद पर कामयाब। 1-on-1 इंतखाबात में हाफिज नईम उर रहमान को शिकस्त। अरकान ने शो ऑफ हैंड के जरिए हक राय दही इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के 173 अरकान मुर्तज़ा वहाब के हमायती। हाफिज नईम उर रहमान को 160 वोट मिले। नताइज का हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। PTI के 30 मुनहरिफ अरकान वोट डालने न पहुँचे। फिरदौस शमीम समेत 3 अरकान को बख्तरबंद में लाया गया। डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के सुलेमान अब्दुल्ला मुराद ने जमात इस्लामी के सैफुद्दीन एडवोकेट को शिकस्त दी। आसिफ जरदारी की मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, कामयाबी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। बिला ताखीर आवाम की खिदमत शुरू की जाए। नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हाफिज नईम उर रहमान को मिलकर काम करने की दावत। बोले, कराची सबका है, आवाम ने सबको खिदमत के लिए मुंतखब किया। आइए मिलकर कराची के मास्टर प्लान पर काम करें। बहुत मनफी सियासत होना थी जो हो चुकी, अब शहर में काम होंगे। कराची वालों को मसाइल हल करके दिखाएंगे। मजीद बोले, कराची की तरक्की का बयानिया लेकर चले। कामयाबी पीपल्स पार्टी के काम करने का समर है। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। जमात इस्लामी का इल्जाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर शिकायत भी लगा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI के 29 मेंबरान को अगवा करके वोट डालने से रोका गया। इस फ्रॉड अमल को कल अदम करार देकर नया शेड्यूल जारी किया जाए। बेरहमी से हकीकी मैंडेट का कत्ल किया गया। ये अवामी मैंडेट के साथ धोखा और जबरी कब्जा है। इसके नताइज शहर के हक में बेहतर नहीं होंगे। ऐवान में गुफ्तगू करते हुए हाफिज टीम का कहना था, ये इलेक्शन शिफाफ नहीं। पहले लापता अरकान सिटी काउंसिल को ऐवान में लाया जाता है, फिर वोटिंग कराई जाती। पीपल्स पार्टी का आज शाम 7:30 बजे बुलावल चुरंगी पर जश्न मनाने का ऐलान। आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है, जमात इस्लामी ने प्लान करके हंगामा आराई की। हमने अपने कारकुनों को मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहरा करने का कह रखा था। जमात इस्लामी शिकस्त तस्लीम करे। इनको मालूम था तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग उनको वोट नहीं देंगे। हैदराबाद के मेयर, डिप्टी मेयर और सक्खर के मेयर बिला मुकाबला मुंतखब। पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो हैदराबाद के मेयर, सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। अरसलान इस्लाम शेख सक्खर के मेयर, अरशद मुगल बिला मुकाबला डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। जैकबाबाद पीपल्स पार्टी के गुलाम अब्बास चेयरमैन और आसिफ अबरू वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मुंतखब। टंडू मोहम्मद खान में पीपल्स पार्टी के कासिम नवीद कमर चेयरमैन, गुलाम मुस्तफ़ा वाइस चेयरमैन बन गए। कराची की 16 TMCs में से 8 में पीपल्स पार्टी, 6 में जमात इस्लामी के चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। सिंध की 36 में से 30 म्यूनिसिपल कमेटीज में पीपल्स पार्टी कामयाब। 44 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में से 25 में से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। कराची के लोगों ने नफरत और अफरा तफरी की सियासत दफन कर दी। जमात इस्लामी दबाव डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, अब कराची में काम करते नजर आएंगे। तूफान से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए बोले, ठट्ठा, बदीन और सजावल से 78,000 अफराद को निकाल लिया गया। लोगों को रिलीफ कैंपों में पहुंचा दिया गया है। आर्मी, रेंजर्स, नेवी और सिविल इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। जाने बचाना सबसे अव्वलीन तरजीह है। समंदरी तूफान बिपरजॉय साहिलों से टकराने के करीब। केटी बंदर से फासला सिर्फ 150 किलोमीटर रह गया। तूफान कराची से 230 किलोमीटर और ठट्टा से 235 किलोमीटर दूर मौजूद। तूफान आज शाम तक केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। तूफान के गिर्द 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। मरकज में 3 फुट से ज्यादा बुलंद लहरें तूफान को गैर मामूली बनाने लगी। तूफान के बायस केटी बंदर की नशीबी बस्तियों के डूबने का खतरा। समंदर में तुगयानी के बायस जजीरा बाबा आइलैंड की गलियों और घरों में पानी दाखिल। आज से शहर कायद में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। साहली इलाकों से अब तक 70,000 से ज्यादा अफराद का इनखला हो चुका। आबादियों से लोगों की नकल मकानी के लिए पाक फौज, रेंजर्स, मेरीन सिक्योरिटी और बहरिया की टीमें मसरूफ।
समंदरी तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अब तक 17,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। नेवी मरीन्स की टीमें सजावल, केटी बंदर, शाह बंदर, खारूचन में मौजूद। चौहड़ जमाली और जाती के नवाही घोटों में भी इमदादी सरगर्मियां जारी। रेस्क्यू और मेडिकल टीमें भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। समंदरी तूफान की जद में मौजूद इलाकों से इनखला मुकम्मल कर लिया। मुतासरीन के लिए 60 से 70 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। तमाम मुतासरीन को खुराक समेत दीगर सहूलियात दे रहे हैं। वफाकी वजीर शरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक लोगों में शऊर नहीं, क्लाइमेट चेंज नया सब्जेक्ट है, इसके तदारुक के लिए नई तहकीक की जरूरत है। समंदर की बुलंद लहरें भारतीय रियासत गुजरात और महाराष्ट्र से टकरा गई। तूफान शाम को जिला कच्छ में दाखिल होगा। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी। गुजरात में इमरजेंसी नाफिज। 74,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान से कुछ जगहों पर लहरें 15 से 20 फुट तक हो सकती हैं। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा होगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश करतबा चौक में 153 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से दिन भर जारी रहने का इम्कान। सियालकोट और कलर सईदा में बारिश से छतें गिरने के वाकयात। बच्चों, खवातीन समेत 11 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान में मसरूफियात। बाकू में सदारती महल आमद पर आज़री सदर इल्हाम अलीफ ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। बाहमी तजारत, तवानाई और दफा के शोबे समेत दीगर अमूर पर रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के कौमी कायद हैदर अलीफ के मिज़ार पर भी हाजिरी दी। पाकिस्तानी इलाकाई रवाबत के मरकज के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत करने लगा। रूस से पहली बार खाम तेल और LPG की आमद। अदायगी चीनी युआन में की गई। तुर्कमानिस्तान से भी चमन बॉर्डर के जरिए सस्ती LPG लाई गई। NLC ने 4000 किलोमीटर फासला तय करके उज़्बेकिस्तान और काज़ाख्स्तान को बरामदी सामान पहुँचाया। पाक ईरान बॉर्डर पर मनपशीन बॉर्डर मार्केट प्लेस को फॉल कर दिया गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल में भी मौशी बेहतरी और इलाकाई रवाबत के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पेशरफ्त। वफाकी काबीना ने तुर्कमन गैस कंपनी के साथ 4 मायदों की मंजूरी दे दी। वजारत तवानाई को फौरी अमल दरामद की हिदायत। उधर तुर्कमानिस्तान पर आने वाले LPG के 15 में से 4 कंटेनर्स तूरखाम बॉर्डर पर क्लियर। दीगर 11 कंटेनर्स भी 1-2 रोज में क्लियर होने का इम्कान। आवाम के लिए अच्छी खबर। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ दे दी। पेट्रोल और डीजल 5 में से 10 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा की समरी पर हुकूमत हतमी फैसला आज करेगी। ज़राए के मुताबिक लेवी में रद्दोबदल करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती हैं। पाकिस्तान को अमेरिका या चीन में से किसी एक के इंतखाब का ना कहा जाए। दोनों ममालिक के साथ करीबी ताउन की तारीख है, जिसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर मुमलिकत हीरा रब्बानी खर का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। बोली, पाकिस्तान किसी एक फरीक का इंतखाब करने की ख्वाहिश नहीं रखता। दुनिया को 2 ब्लॉकों में तकसीम करने के तसव्वुर से हमें खतरा है।